का जो दिन था बिहार के राजनीति में काफ़ी उठा पटक का दिन था। पूरा दिन हिना मैडम की चर्चाएं हुई, साथ में आपका भी चेहरा दिखाई दे रहा था। कैसे क्या हुआ कि मैडम राजद का सदस्यता ग्रहण करने का विचार आप लोगों ने बनाया? नया अपने घर नहीं जाना है, वो पुराना घर है। और हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आज नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के संस्थापक में रहे। लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने मैडम को अपने घर वापसी के लिए उन लोगों के द्वारा किया गया आग्रह, तो मैडम ने स्वीकार किया। देखा जाए तो कल ओसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव के एक जो तस्वीर वायरल हुई, उसमें उस तस्वीर से जोड़ा गया कि शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव का एक दौर था, जिस तरह दोनों का दोस्ती रंग लाया था बिहार के राजनीति में, वैसे ही ये दोनों चेहरे भी बिहार के राजनीति में राजद को मजबूत करेंगे। इसको आपका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें आपने बोला था, दावेदारी आपने किया था कि सिवान सदर से मैं चुनाव लड़ूंगी। उस समय मैडम अभी राजद में नहीं गई थी, आप लोग न्यूट्रल थे, लेकिन अब तो आप लोग राजद में जा चुकी हैं। क्या वो बयान अभी भी आपका कायम है कि आप सिवान सदर से चुनाव? कल से ही इस बात की चर्चाएं जोरों पे चल रही है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या वो सीट रघुनाथपुर विधानसभा सीट होगी या कोई दूसरा और सीट होगी? ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और युवा हैं और उनको सारा लोग चाह रहे हैं, सीवान की जनता चाह रही है। सीट उनका जहां भी सीवान की सीट से वो लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रशांत किशोर काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ तीसरा विकल्प बनेंगे, और अल्पसंख्यक समाज के जो वोटर हैं उन्हीं पे उनका नज़र ज़्यादा है। देखिए, आज भी मुस्लिम समुदाय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार के साथ ही पूरे बिहार का मुसलमान और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है और रहेगा। अभी हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कल दिन भर पूरे बिहार की राजनीति में उठा पटक देखने को मिला। हिना साहब के साथ साय की तरह ये महिला भी कल दिखाई दे रही थी स्क्रीन पे, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे। बात करें तो देश लेवल पे ये चेहरा कल चर्चाओं में था। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये कौन सी ऐसी बात हुई कि मैडम ने फिर से अपना घर वापसी किया, राजद का सदस्यता ग्रहण कर ली। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो दिन था बिहार के राजनीति में काफ़ी उठा पटक का दिन था। पूरा दिन हिना मैडम की चर्चाएं हुई, साथ में आपका भी चेहरा दिखाई दे रहा था। कैसे क्या हुआ कि मैडम राजद का सदस्यता ग्रहण करने का विचार आप लोगों ने बना लिया? तो नहीं, पहले से ही विचार चल रहा था, और नया अपने घर नहीं जाना है, वो पुराना घर है। और हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आज नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के संस्थापक में रहे हैं, तो इसलिए अपने घर में फिर पुनः जाना वो अच्छी बात है। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने मैडम को अपने घर वापसी के लिए उन लोगों के द्वारा किया गया आग्रह, तो मैडम ने स्वीकार किया। अच्छा मैडम, दोनों परिवार तो एक हो चुका है, दल में आ गई हिना मैडम। क्या लग रहा है कि जो समर्थक हैं वो भी आएंगे उसी मजबूती के साथ जितने मजबूती के साथ पहले थे? अब निश्चित रूप से जो साहब के साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और मैडम भी निर्दलीय चुनाव लड़ी, वे सारे लोग उनके साथ थे। आया फिर पुनः घर वापसी हुआ, तो फिर सभी लोग मैडम के साथ हैं, उसी चट्टानी एकता के साथ। अच्छा मैडम, देखा जाए तो कल ओसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव के एक जो तस्वीर वायरल हुई, उसमें उस तस्वीर से जोड़ा गया कि शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव का एक दौर था, जिस तरह दोनों का दोस्ती रंग लाया था बिहार के राजनीति में, वैसे ही ये दोनों चेहरे भी बिहार के राजनीति में राजद को मजबूत करेंगे। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? निश्चित रूप से युवाओं में काफ़ी जोश होता है, ताकत होती है, बल होता है, और वह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब हैं और युवा के नेता हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, और बिहार में काफ़ी राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ 2025 में आ रहा है। 20 के चुनाव की बात करें तो 2 सीटों पे आप लोग चुनाव हार गए थे, लेकिन 6 सीटों पे जीत मिली थी। क्या माना जी इस बार 8 सीट निकलेगा सीवान का? इसमें कोई शक ही नहीं है, 8 के 8 सीट सीवान तो जीतेंगे ही, छपरा गोपालगंज और पूरे बिहार में जीतेंगे। पिछले दिनों आपका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें आपने बोला था, दावेदारी आपने किया था कि सिवान सदर से मैं चुनाव लड़ूंगी। उस समय मैडम अभी राजद में नहीं गई थी, आप लोग न्यूट्रल थे, लेकिन अब तो आप लोग राजद में जा चुकी हैं। क्या वो बयान अभी भी आपका कायम है कि आप सिवान सदर से चुनाव लड़िएगा? देखिए, हमारी इच्छा तो निश्चित रूप से है सीवान से लड़ने का, लेकिन जहाँ हिना मैडम का है, जहाँ पार्टी, अब तो पहले पार्टी में नहीं थी, लेकिन अब पार्टी में आ गई हूँ, तो पार्टी के नेतृत्व के अनुसार चलना होगा, तो जहाँ से मुझे वहाँ चुनाव लड़ाएंगे लोग, वहाँ से मैं चुनाव लड़ने का काम मैडम, करूँगा। आप उस परिवार के काफ़ी करीबी हैं, साये की तरह हमेशा आप रहती हैं। कल से ही इस बात की चर्चाएं जोरों पे चल रही है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या वो सीट रघुनाथपुर विधानसभा सीट होगी या कोई दूसरा और सीट हो सकता है? इसके बारे में कुछ बताइए, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं। नहीं, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और युवा हैं
और उनको सारा लोग चाह रहे हैं, सीवान की जनता चाह रही है। सीट उनका जहाँ भी सीवान की सीट से वो लड़ेंगे और जीतेंगे। मैडम ने जब ये निर्णय लिया था कि राजद में फिर से घर वापसी करना है, तो उसके लिए तो आप लोगों से सहमति भी ली होंगी, राय मशवरा तो हुआ ही होगा। हुआ था कभी इस तरह अब से? पार्टी में तो राय मशवरा होता ही है, निश्चित रूप से राय मशवरा हुआ है। राय मशवरा सबका सहमति था कि नहीं राजद में जाया जाए? बस जी, सबका सहमति से ही मैडम गई हैं। तो क्या लग रहा है कि मैडम अब इस बार लड़ाई आप लोगों का किससे रहेगा? अभी देखा जाए तो प्रशांत किशोर काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ तीसरा विकल्प बनेंगे, और अल्पसंख्यक समाज के जो वोटर हैं उन्हीं पे उनका नज़र ज़्यादा है। क्या लग रहा है हिना मैडम को राजद ने अपने पास बुला लिया, इससे प्रशांत किशोर का जो भी सोच था वो अब खत्म हो जाएगा? देखिए, आज भी मुस्लिम समुदाय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार के साथ ही पूरे बिहार का मुसलमान और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है और रहेगा। प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को ही वो निशाना बनाए हैं, वो उन्हीं को खींचने का कोशिश कर रहे हैं वो। वो सभी पार्टी अपने तरफ खींचने का काम करती है, लेकिन सभी लोग समझदार हैं। आज भी अपना नेता उन्हीं शहाबुद्दीन साहब के परिवार को ही मानते हैं लोग। बिहार में अल्पसंख्यक का बड़ा चेहरा अभी भी ओसामा साहब और हिना साहब ही अभी भी ओसामा साहब और हिना साहब ही हैं पूरे बिहार में। हैं। इन लोग के आ जाने से राजद मजबूत हो जाएगा, अब निश्चित रूप से मजबूत ही नहीं होगा, पूरा सत्ता में आएगा। सत्ता में आएंगे। मैडम, पिछली बार आप लोग काफ़ी मेहनत किए थे, मात्र 12,000 वोटों का अंतर था, सरकार नहीं बन पाया था। एनडीए और महागठबंधन में 12,000 वोटों का मात्र फासला था। क्या इस बार वो फासला खत्म हो जाएगा? उस फैसला खत्म होते हुए और आगे की तरफ वोट बढ़ेगा, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी इस पर। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, लीलावती गिरी है जो हमेशा हिना साहब के साथ साये की तरह रहती हैं, और कल दिन भर चर्चाओं में हिना मैडम रही और उनके साथ ये भी थी, तस्वीरों में आपने देखा भी होगा। और उन्हीं से साक्षात्कार लेने के लिए अभी हम उनके निवास स्थान पे हैं। तमाम विषयों पे हमने इनसे बात किया, मैडम ने बेबाकी से अपने बातों को रखा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा।